बुरी न लगे तो बोल दें। रामू मरे गए, लक्ष्मणों मरे गए, शत्रुघ्न मरे गए, कृष्ण मरे गए, सब मर गए। जरा ध्यान देना, बचाने वाले सब मर गए और बचने वाले भी सब, द्रौपदी मर गई, मर गए कि नहीं? और जो कभी नहीं मरता है वही तो अभी बैठा हुआ है। अभी कौन है? तो जो अभी है वही तब था। अगर तुम जो है इन कहानियों को पढ़ते हो तो उन कहानियों के सार को ढूंढो, और वो सार क्या है कि मैं मनुष्य श्रेष्ठ इसलिए हूं क्योंकि मेरे सामने मोक्ष का दरवाजा खुला पड़ा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अब ये जो है खुला हुआ दरवाजा हमको दिखता क्यों नहीं है? 3 कारणों से नहीं दिखता। हम अंधे हो गए हैं। जी हाँ। अब आपको आश्चर्य लगे कि ये वकील साहब क्या कहने लगे, हम आंख वाले ही हमें अंधा बता रहे हैं। तुम मंदे हो गए हो। अंधता, मंदता, पटुता तुमने मनुष्यता पर लाद रखी है। मनुष्य होकर के भी तुम अंधेरे हुए घूमते रहते हो। 2 लोगों की आवाजें आई और बताने वालों ने जो बात बताई वो इस तरीके से ही बताई कि जरूर उन्होंने गुस्सा में ही कहा है, हम नहीं आ रहे आज सत्संग में। ठीक है। दूसरे ने कहा हमें कहूं नहीं जाने। ये 2 बातें सुनने में आई तो इनको क्या लगता है? इनको ये लगता है सत्संग बेवकूफ़ी है और हम ये जो धन अगोट रहे हैं और घर वालों को छाती से लगाए पड़े हैं, ये सार है। ये लगता है उनको। जी हाँ, तभी सत्संग के नाम से चिढ़ जाते हैं, वरना सत्संग से उत्तम जगह कोई नहीं है। संसार में कोई जगह इससे ज़्यादा उत्तम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फैसले होते हैं और जगहों पर जो है फासला किया जाता है। भगवान कहीं और लटके हैं, तुम तो यहीं मरो भोगों में। तुम तो कमा कमा करके हमें जो है आचार्यों को देओ। ठीक है। कन फुक्का गुरु तत्व कथें सो सतगुरु ना हो हैं, और सतगुरु सोई मानिए जो टका परधनी ले। हम कुछ और बात कह रहे हैं, उनको तुम गुरु मनाए बैठे हो। काहे के गुरु हैं ये? गुरुता में ये लक्षण नहीं होते। गुरुता में तो सब कुछ देना सिखाया जाता है, लेते तो गुरु कभी कुछ है ही नहीं। सच्चा गुरु वो है। इस पे न जाओ ड्रेस पे, नहीं तो भटवानपुरा वालों मीटिंग करके बता देना आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा हो। वो कम से कम मुझे 2 वर्ष हो गए यहाँ सत्संग करते करते, लेकिन हम तुम्हें संत नहीं लगे। लगेंगे भी नहीं। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि तुम्हारे मन की रंजन तो हम करते ही नहीं। जो मन का रंजन करता है वही आजकल कथावाचक है, साधु है, संत है। संत के लक्षण क्या है, साधु के लक्षण क्या है, ये हम ग्रहण करने की कोशिश नहीं करते। कोई भी दोष देखो उसी दिन कथा सुनना बंद कर देना मेरी। चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, इनमें से कोई दोष हमारे भीतर दिख जाए, मैं सच कह रहा हूं, आप मेरी कथा सुनना बंद कर देना। और अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो सुनो कथा आकर के, हमारी कल्याण होगा। बिना कल्याण के नहीं बचोगे। तो हमारे अंदर ये अंधता आ गई, हमें दिखाई नहीं देता। मंदता आ गई, कम दिखता है ना। कैसा कम दिखता है? वकील साहब समझाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्रोध बहुत करते हैं। ये क्या है? मंदता है। तुम हमारे क्रोध को देख पाए हो कभी? क्रोध देखने के लिए
आंखों का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जी हाँ। अच्छा बताओ, तुम्हारे राम जी क्रोधी थे कि नहीं थे? कृष्ण भगवान क्रोधी थे कि नहीं थे? अरे ऐसा कोई भगवान और इंसान और जानवर है ही नहीं जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हो ना। मानस रोग कछु हम गाए, हैं सबके लख बिरलई पाए। और जो उनको देख लेता है उसी का नाम मनुष्य है। फिर इनसे जो पिंड छोड़ा लेता है उसका नाम भगवान है। और जो नहीं इनके से बच पा रहे, इनके वश में रहते हैं, वे सब पशु हैं, भले सकल मनुष्य की हो। ये है परिभाषा। काम, क्रोध, लोभ ये सब के भीतर हैं। कोई इनसे जो है अछूता नहीं है। लेकिन अगर हम मंद ना हो आंखों से, आंखें हमारी खुल जाएं, तो फिर ये जो संसार में हाहाकार मचा है ये बंद हो जाए। तो अंधों को तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है, ठीक है। और मंदता जिनको होती है, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता। और एक होती है ज्यादा दिखना, पटुता। हाँ, वो है आजकल के आचार्य, जो बड़े बड़े मंचों से लाखों की भीड़ में धन अगोट रहे हैं। उन्हें कुछ ज्यादा ही दिखता है, क्योंकि भगवान तो दिखता नहीं है, उन्हें इंसान भी नहीं दिखता। अब क्या दिखता है? हाँ, तो ये कुछ ज्यादा ही देख लेते हैं। बड़े बड़े अधिकारी देखो ना, नगर में आके देखो क्या हाल है सड़कों के। आपकी गांव की जो है गलियों के क्या हाल हैं? तो क्या अधिकारी नहीं आते गांव में? खूब आते हैं। तहसीलदार आते हैं, पटवारी आते हैं, कलेक्टर आते हैं। लेकिन क्या है, देखा अनदेखा। तो इनको क्या कहते हैं? अंधेरे नहीं हैं? कम नहीं दिखता इनको। तो ये सारा दिखना कब आएगा? जब हम सत्संग में रुचि लेंगे, अपने वेद शास्त्रों की महिमा को समझेंगे, तब तक हमें नहीं दिख सकता। और ये महिमा बताने वालों का क्या नाम है? संत। जी हाँ, संत बिटप सरिता गिरधरणी, परिहित हित इन्हन की। अब देखो, इसमें संत का केवल मनुष्य का नाम लिया गया, संत। परहित तो ये भी कर रहे हैं, वृक्ष परहित नहीं कर रहे? कर रहे हैं। फल देते हैं, फूल देते हैं, पत्ती देते हैं, छाया देते हैं। परहित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और नदियां भी, पहाड़ भी, ये सब परहित कर रहे हैं। लेकिन चार नाम जड़त्व के हैं और एक नाम चेतनत्व का है। और जो चेतन है, संत है, वो मनुष्य है। इसलिए तुम अपने आप को पशु स्वीकार क्यों करते हो? तुम मनुष्य हो, मनुष्य की तरह रहना सीखो। संत बेटप सरिता गिरधरणी, परहित हेत इन्हन की करनी। तो इनकी करनी क्या है कि ये दूसरों के लिए जो है जीते हैं, दूसरों के लिए मरते हैं, औरों की खातिर जीते हैं, औरों की खातिर मरते हैं। बस भगवान उन्हीं इंसानों पर अपनी नजरें इनायत करते हैं। भगवान सबको नहीं देख रहा, मानो चाहे ना मानो। भगवान उन्हीं को देखता है जो इंसान होते हैं। वो कहा है भगवान ने, ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नवे, मद भक्ता यत्र गायंती तत् तिष्ठामि नारदा। हे नारद, हम तो केवल इंसानों के भीतर छुपे रहते हैं। इसलिए पहला हमारा कदम क्या होना चाहिए? इंसान बनना। अगर हम इंसान बन जाएं तो फिर संतों की बात हम सुनेंगे, मनन करेंगे, मानेंगे और उसको अपने अभ्यास में लेंगे। और इंसान नहीं है तो हम सुनेंगे ही नहीं, सुनी अनसुनी कर देंगे। अच्छा सुनाते हैं वकील साहब, लेना देना हमारी वाणी से कुछ नहीं, ठीक है। तो वाणी संत की होती है कल्याण के लिए, ग्रहण करने के लिए,
जीवन में पालन करने के लिए, मात्र सुनने के लिए नहीं होती। मात्र सुनते तो जो है पशु पक्षी हैं, अभी हमसे कुछ सीख लेंगे। मान लो यहाँ कोई चिड़ियाँ बैठी हों तो हमारा प्रवचन सुन रही हैं, कान तो उनके भी हैं। जी हाँ, तो सुनने के बाद तो देखो संत ने कहा अंधे आदमी को, उदाहरण है, बच्चे को जरा चुप कर लो, नहीं तो आवाज जो है वहां तक नहीं जाएगी। संत ने कहा अंधे इंसान से कि अगर तुझे इस चार दीवारी रूपी भवसागर से पार जाना है तो मेरी बात का पालन कर। कि क्या करूं महाराज? अंधा आदमी पूछता है, कहाँ? एक कोर्ट यार्ड में फंसा हुआ कि महाराज हम फंस गए, निकलें कैसे? अंदर अंधा आदमी फंस गया, कहता निकलूं कैसे? तो संत कहते हैं कि और कोई उपाय नहीं है, तुम ऐसा करो, चारों तरफ की दीवार को पकड़ पकड़ करके चलो, पकड़ पकड़ करके चलो। एक जगह इसमें दरवाजा है, और जब तुम दरवाजे पर पहुंचोगे तो वहां तुम्हें एक सांकल मिलेगी, उसको खोल लेना, दरवाजा खुल जाएगा, तुम बाहर आ जाओगे। अब वो अंधा आदमी चलता है, दीवार को पकड़ पकड़ करके चलता है, लेकिन कभी भी दरवाजे पर नहीं पहुंचा। संत से शिकायत करता है, तो संत ने कहा, संत बाहर हैं, वो भीतर है। संत ने कहा कि कहीं ना कहीं तुम कुछ गलती करते हो। तो वो गलती क्या कर रहा था? वो चलता तो था दीवार पकड़ पकड़ करके, लेकिन जैसे ही दरवाजा आता था तो उसको खुजली स्टार्ट हो जाती थी, और वो खुजाता खुजाता दरवाजा छोड़ जाता था। तब तक दरवाजा निकल गया। और वही दशा हमारी है। हाँ, 184 कोस में ये दरवाजा छोटा सा दरवाजा है, ये बहुत बड़ा नहीं है। वो जाए पाए जो ना करे तो फिर भरमोगे कोट, फिर तुमको करोड़ों जो है ये योनियां फिर से अटेंड करना पड़ेंगी। इसलिए गफलत मत करो। खाना पीना मना नहीं है, उठना बैठना बातचीत करना मना नहीं है, सामाजिक चर्चाएं करना मना नहीं है, लेकिन प्रयोजन क्या होना चाहिए? इस जो है भवसागर में मोक्ष का दरवाजा अपना ही ये शरीर और अपना ही अहंकार है, और कोई नहीं है। अब अपने अहंकार को लगा दिया दुनिया से टक्कर लेने में। हाँ, घूमते रहते हो, सब लोग अच्छे काम करते हो, कोई बुरा नहीं है, हमें तो कोई बुरा दिखता नहीं। अब क्या बताएं, हमारी कोई बात को लेता ही नहीं ढंग से। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना। तो जहां से हम बुरे हैं वहीं से तो सब लोग बुरे हैं। तो कौन सा वो अपराध कर रहा है? अगर तुम समझदार हो तो क्षमा नहीं कर सकते? क्षमा बड़न को चाहिए, अनजानन को उत्पात। हाँ, छोटा माने जो अनजान है। का रहीम हर को घटो जो भृगुमारी लात। अब ये सारी बातें हम रटते रहते, इन बातों का जो है सदुपयोग नहीं करते। ये ही तो जो है संसार एक कोर्ट यार्ड बन गया है। इसमें हम मनुष्य होकर अंधे होकर फंस गए हैं, और सतगुरु बता रहे हैं पकड़ के चलने को। क्या पकड़ो? सत्संग पकड़ो। क्या पकड़ो? अभी सब लोग समझा गए। दान पकड़ो। क्या पकड़ो? दया पकड़ो, क्षमा पकड़ो, स्नेह पकड़ो, पोषण करो, लोगों का शोषण मत करो। ये सारी चीजें
अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर दूध का धंधा ज्यादा होता है, इसलिए मन हुआता है, मैं किसी पे व्यंग नहीं कसता हूँ, हैं? दूध बेचना सही है कि घी बेचना सही है? दोनों ही सही है। अरे तुमसे नहीं पूछ रहे, यहाँ हम धंधे वालों से पूछ रहे हैं। दूध बेचना सही है कि घी बेचना सही है? दोनों सही है तो। देखो, हाँ, दूध बेचना भी अच्छा है और घी बेचना भी अच्छा है, लेकिन मिलावट करके बेचना अच्छा नहीं है। तो संसार नहीं मान रहे हो तो देखो, फिर हमारा सत्संग जो है झूठा जा रहा है। हम यूं ही मेहनत नहीं कर रहे। अगर मान लोगे तो फिर देखना खुशहाली। जी हाँ, आप ये बताइए, देखो मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। हमें लोगों से क्या करना, हम क्या कर रहे हैं? हमें अपने को ठीक करना कि लोगों से? अपने को ठीक करो। अच्छा आप लोग निर्णय दो। हम इतनी बातचीत कर ले रहे हैं आपसे, ध्यान दो माता, जितनी बातचीत आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, क्या हम जजों को, वकीलों को नहीं समझा सकते थे? ध्यान दो, अदालत में जाकर हम बहस नहीं कर सकते थे? फिर क्यों नहीं कर रहे? आखिर हमें कौन सी चीज हासिल हुई, क्या बात लगी मुझे जिससे वकालत का धंधा हमें नर्क लगा? समझ रहे हो? और बता दें, आप कहते नहीं कोई नहीं छोड़ेगा, ऐसा नहीं है। जिसको चोट लग गई उसे छोड़ना पड़ता है। हमने एक धंधा और किया था। ये सारे जिक्र हम इसलिए करते हैं, जब आप लोग जिद करते हो कि नहीं वो छूटेगा नहीं, भूखों मर जाएंगे, गलत बात है। हमने एक धंधा किया था आइसक्रीम बनाने का। वो इतनी जोड़ का चला था, इतनी जोड़ का चला था, जी हाँ, कि लाख रुपए महीने में आते थे। जी हाँ, एक दिन हमारी चर्चा हो गई किसी आइस फैक्ट्री वाले से। उसने कहा वकील साहब वकालत छोड़ के ये क्या तुम धनुक्याई करने लगे हो? मैंने कहा यार वकालत गंदा काम है, वकालत में बेईमानी ही बेईमानी है। उसने तड़ाक से जवाब दिया, बर्फ बनाने में कौन सी ईमानदारी है? हाँ, तो मेरी समझ में उस समय तक नहीं था जब उसने बताया कि देखो कितना महान पाप करते हैं बर्फ बनाने वाले। 2 पैसे का खर्चा होता है, बाकी तो पानी ही पानी है। तुम चाटते हो वो रबड़ी नहीं है, बाजार का नकली पाउडर है। जी हाँ, और जो तुम्हें गुलाब की खुशबू, आम की खुशबू आती है, वो आम गुलाब कुछ नहीं है, वो नकली एसेंस है। ठीक है? तो उसने समझाया कि बेईमानी तो आप भी कर रहे हो बर्फ बना करके। अरे प्रभु, ये प्रभु भी चाहते हैं कि देखें इनमें कितने मनुष्य हैं। हाँ, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत में थोड़ी देर के बंद। भगवान कहते हैं अर्जुन को समझा करके कि ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है। मम माया दुरत्यया देवी ही ऐसा गुणमयी। ये मेरी माया है, ये बरसात माया कर रही है, ईश्वर नहीं कर रहे। ईश्वर तो कुछ करता ही नहीं है, सच्ची बात है ये। ईश्वर की माया ही सब कुछ करती है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो अर्जुन कहने लगा फिर जब माया ऐसे ही विघ्न करती रहेगी तो फिर हमारा काम कैसे बनेगा? तो भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई कि माया की विघ्नों की चिंता मत करना, और क्या करना कि मेरी शरण में चले आना। माम एव प्रपदन्ते मायाम एताम तरंतते। तो तुम इस माया को क्या कर जाओगे? पार कर जाओगे। माया पार करने का एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, और वो है भगवान की, सत्संग की, संतों की शरण। और कोई उपाय नहीं।
इसलिए इस माया के जो है झांसे में नहीं आना। ये तो हर जगह परेशान करती है। जब ये बढ़ जाती है तुम्हारे पास, इसका कार्य बढ़ जाता है, तब तो तुम बिल्कुल उल्लू हो जाते हो। और जब इसका जो है काम कम हो जाता है तो तुम बड़े कष्टित हो जाते हो। गरीब बने हो तो माया से, अमीर बने हो तो माया से। ये माया जब से जन्मे हो और मर नहीं जाओगे तब तक पीछे ही पड़ी रहेगी। ये कभी भी जीव का पीछा नहीं छोड़ती है। केवल तुम एक बात स्वीकार कर लो भगवान की। भगवान कहते हैं मामेव आंस जीव लोके जीव भूता सनातना, तुम मेरा अंश हो, चिंता मत करो। ये माया तुम्हारा भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मन खष्टान इंद्रियाण, ये जो छह तुम्हारे को लूटने में लगे हैं, बस इनसे तुम बच जाओ। बाकी जो विस्तृत माया है उससे मैं बचा लूँगा, भगवान गारंटी देते हैं। तो हम अपनी माया से बचें। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या करते हैं, क्या धरते हैं, बस इन बातों में थोड़ा सजग रहना सीख जाओ तो बच जाओगे। और नहीं बचोगे तो फिर वही हाल होगा। हाँ, क्या कि 184 कोस में, 184 कोस में और पौ पे अटकी आए। कहाँ अटक गई आएगे? हाँ, ये खेल होता है चौरस का, चौपट का। वो अब नहीं होता, वो पुराने ज़माने में होता था, अब तो बहुत कम कर दिया लोगों ने। तो वहाँ पर एक जो है लास्ट में गोटी पकने को रह जाती है, अगर उसको नहीं गिरी गोटी, एक नहीं अंक आया, तो फिर 84 घूमना पड़ता था। तो ऐसे ही जो है ये मनुष्य का शरीर क्या है, पौवारा, पौ पे अटकी आए, और अब की पासा ना पड़े फिर 184। तो 184 से बचना है यदि, तो हम सत्संग करें, संतों की बात को जो है माने और मान करके ग्रहण करें, और ग्रहण करके जो है उस पर अमल करना जो है प्रारंभ करें। तो धीरे 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 धीरे, हाँ, हम कोई ज़्यादा जो है वैसे थोड़े ही पढ़े लिखे, हाँ, वेद शास्त्र हमने रटे नहीं है। हमारी तरह आप भी, हाँ, उछलेंगे फिर कि वाह हमें कौन सा धन मिल गया। जैसे मीरा उछलती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन। अब ये रतन है किसी के पास? ये वो रतन है जिस रतन के सामने सारे रतन फीके पड़ जाते हैं। जैसे सूर्य के सामने अभी हमारे भारत ही या और कोई बता रहा था, सारे जो है तारे फीके पड़ जाते हैं सूर्य उदय होते ही। हाँ, सारे तारे, राज सिंह जी बता रहे थे, फीके पड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जी हाँ, जब तुम्हें वो रतन, और वो रतन मिलेगा कहाँ? देखो, सोना बाहर मिलेगा, चांदी बाहर मिलेगा, सब बाहर मिल जाएंगे, लेकिन वो रतन तुम्हें अपने घट के भीतर ही मिलेगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। अब जब तुम उसको पालोगे तब ये बात तुम्हारी समझ में आएगी कि अगर जो है सत्संग, भजन, कीर्तन आदि में हमें सफलता नहीं मिली तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा,
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कर प्रभु का भजन किया ना, कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां, सत्संग किया ना दो घड़ियां, यमदूत लगा कर तुझको, यमदूत लगा कर तुझको, ले जाएंगे हथकड़ियां कौन छुड़वाएगा। कड़ियां कौन छुड़वाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। और जिसको ऐसा लगता हो कि संसार छोड़ते समय हमारे साथ कोई जाएगा, तो वो हाथ उठा दे। हम तो ऐसी कथा करते हैं। जी हाँ, जब ये निश्चय है कि कोई जाएगा ही नहीं, तो फिर अपने को तुम इन लोगों के लिए, जगत वालों के लिए काहे को जो है अपाहिज बना रहे हो अपने को? क्यों अपना जो है धर्म नष्ट कर रहे हो, जबकि पता है? या तो कहो हमें पता नहीं है, और पता है तो अकेले जाना। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर, इस पेट भरन की खातिर, तू पाप कमाता निस दिन, तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर, इस पेट भरन की खातिर, तू पाप कमाता निस दिन, तू पाप कमाता जिस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर, शमशान में लकड़ी रख कर, आग लगेगी एक दिन, आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा छोड़कर संसार जब तू जाएगा, खाक हो जाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता, सत्संग की बहती गंगा तो इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से जाएगा गोता गोता। वरना इस दुनिया से जाएगा रोता रोता। फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ फिर कर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये पंचभूत की काया, ये पंचभूत की काया, तीनों गुण ने थस जाया, तीनों गुण ने धस जाया, तीनों गुण ने थस जाया। तीनों गुण ने धस जाया। ये बात समझ में आती है? ये हमारी नहीं है, ये 5 तत्वों की गठरी है। कैसे? जैसे वो गठरिया रखी है, इससे ज्यादा और इस देह का कोई मूल्य नहीं है। दुनिया में सबकी देह का मूल्य है। हाँ, हाथी के दांत के खिलौने भांति भांति के, सिंगहू की खाल का वीर मन भाई है, मृग की खाल पर बैठे यति सती लोग, बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है, सावर की खाल से लड़त सिपाही लोग, गेंडे की खाल से लड़त सिपाही लोग, सावर की खाल राजा रंक मन भाई है,
और कहें कवि दयालदास सत्संग के बिना हरि के भजन बिन और मानुष की खाल कहू कौन काम आई। ये पंच तत्व की गठरी, ये पंच तत्व की गठरी, तीनों गुण ने है सजाया, तीनों गुण ने है सजाया। अब ये सजावट कैसे हो गई है? तमोगुण से पैसा कमाने लगे हो, ठीक है, और रजोगुण से अपने को कर जैसे हमारा बाबा आश्रम पे कर करके पागल हुआ जा रहा है। बाबा बने भजन के लाए और लग गए करबे में। जी हाँ, बुरा नहीं मानना, करना एक जगह पर तो अच्छा है अगर सेवा भाव से किया जाए तो। अगर तुम अपने लिए कर रहे हो तो मरोगे, बच नहीं सकते। ये है रहस्य शास्त्रों का। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये जान, हाँ, ये समा सब औरों के लिए। अगर औरों के लिए जीना आ जाए, अब ये जरूरी थोड़े कि और तुमको माने कि जी हमारे लिए जी रहे हैं। अरे माने चाहे जहन्नम में चले जाएं, हम तो औरों के लिए जीने की अपनी आदत बना लें, बस देखो फिर कितना आनंद आता। हमें सच बता रहे हैं, आप लोगों से सम्मान भी नहीं चाहिए। हमें शर्म लगती है जब आप लोग हमारे पैर छूते हो, हमको अच्छा नहीं लगता। अब लेकिन यदि जो है हम रोके दे रहे हैं तो आफत खड़ी। हाँ, उसमें भी अभिमान झलकेगा कि देखो कितना बड़ा अभिमानी है, पैर तक नहीं छूने देता। बड़ी विडंबना है सच्ची समझ वालों की। तो संसार में करो, करना मना नहीं है, लेकिन औरों की खातिर करो। हमारे भारत का एक डायलॉग है तो हमारे एक पुरुष जी का, लेकिन भारत बोलते रहते हैं, जो अपने लिए जन्मे हैं, अपने लिए लगे पड़े हैं, उनका रोना कभी मिटेगा नहीं। अब देखो, अंदाज लगाओ कौन के लिए लगे हो। हाँ, और जो औरों के लिए जन्मे हैं, औरों के लिए लग पड़े हैं, उन्हें जिंदगी में कभी रोना नहीं पड़ेगा। अनुभव करके देखो। ये पंच तत्व की काया, ये पंच तत्व की काया, तीनों गुण ने है सजाया, तीनों गुण ने है सजाया। सतगुरु ने खूब बताया, सतगुरु ने खूब बताया, पर तू तो समझ न पाया, पर तू तो समझ न पाया। बड़ा दुख पाएगा, बड़ा दुख पाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा। कोई न साथी सा तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा, क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। ये दुनिया रैन बसेरा। अच्छा, जो हम मेरा मेरा कहते हैं, जरा ध्यान देना, ये मकान मेरा है, सच्ची बता। देखो, सोच के बताना। अगर सोच के बताओगे तो आपकी इससे मोह ममता हटेगी, और सोचे बिना कह दोगे, सुना सुना के कथाओं में रोज सुनते हैं मेरा नहीं है मेरा, तो किनका है बताओ। एक हमको अपना महल दिखा रहे थे, कह रहे थे बस, हमने कही किसका है, कि बस आपका ही है। तो मेरा घरों रजिस्ट्री हमारा है तो। अरे आप मजाक करते हो, तो ये मुखाग्र क्यों कहते हो? उस बात को समझो। जी हाँ, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये तो मिट्टी का है। पहले भी मिट्टी ही थी, बाद में भी मिट्टी है। अच्छा चलो, वो तो ठीक है। अब बाहर की कौन कहे, ये हमारा शरीर भी, हाँ,
बाहर की नारी को कहे सो तन की नारी। नहीं अब ये शरीर मेरा है, खूब विचारा करो, ये भी मेरा नहीं है। जैसे वो मिट्टी का बना है, ऐसे ये भी मिट्टी का और 5 तत्वों का बना हुआ है। अब इसके भीतर जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, वो मेरा है? जी हाँ, मन भी मेरा नहीं है। देखो कैसे नहीं है, खूब सोचा करो तो ये सब निर्णय हो जाते हैं। एक बार मेरा मन था कि मुझे परमात्मा लगते थे। कौन? माताजी पिताजी परमात्मा लगते थे। छोटे की याद करो, जब हम 4 साल के थे, 5 साल के थे, उंगली पकड़ के चलते थे। मम्मी जरा भी गायब हो गई, रो रहे, मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई। ये मेरा मन ही तो था। अब ये अगर मेरा होता तो मम्मी आज भी मम्मी लगती रहती। जादन से ब्याह हुआ है, मम्मी जाए तेल लेने, बोलो माता हो बैठे हो, है वास्तविकता की नहीं है? अब वो मेरा कौन लगने लगा? पत्नी मेरी, गुरु, और तो छोड़ो, पैसा मेरा परमेश्वर, बाल बच्चे सालिग्राम। अब जाएं जो है कहाँ? नरक में मई और बाप। हाँ, 13 ही करेंगे 20 बोरा की। पिताजी चाहे चले गए हो नरक। जी हाँ, उन्हें कभी सत्संग में नहीं बैठने दिया, कभी उनको फुर्सत नहीं दी कि जाओ वकील साहब सत्संग सुना रहे हैं, घटमाथपुरा वाले वृद्ध लोगों, हम तो अभी जवान हैं, अभी कमाएंगे खाएंगे, घर के काम करेंगे, तुम तो जाओ सत्संग में। कोई कहता है? हाँ, वही तो कहा। अब क्या होगा? जब मर जाओगे तब 13 ही होगी 10 लाख से, लेकिन तुम नहीं नरक जाने से बच रहे 13 ही से। 13 ही करने वाला हाँ अपने अहंकार का तो पोषण कर लेगा, वो तो समाज में पुज जाएगा। क्या होगा? अरे वाह यादव जी, ऐसी 13वीं तो काऊ ने आज तक करी ही नहीं। लेकिन जिनकी कर रहे हो वो कहाँ चले गए? कुछ होश है? आओ, क्या कहता मेरा मेरा, कहता मेरा मेरा, यहाँ कोई नहीं है तेरा, यहाँ कोई नहीं है तेरा, है चंद दिनों का डेरा, है चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा, हंस उड़ जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अब गुरु चरण में निस दिन, अब गुरु चरण में निस दिन, तू प्रीत लगा ले बंदे, तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे, कट जाएंगे सब तेरे, ये जन्म मरण के फंदे, ये जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अब ये गुरु चरण क्या है? इस पर देखो एक कथा याद आ गई। हाँ, वो कथा क्या है? हनुमान जी और राम जी बैठे हैं कहाँ? अयोध्या के सिंहासन पर। आपने फोटो देखा होगा, देखा है? राम जी सिंहासन पर बैठे हैं, हनुमान जी नीचे चरण पकड़े बैठे हैं, पद पकड़े बैठे हैं, और बगल में जो है हाँ किशोरी जी बैठी हुई हैं, जानकी मैया। ये देखा है दृश्य? अब वहाँ क्या घटना घटती है कि राम जी देखते हैं हनुमान जी को और बड़ा प्रसन्न होते हैं।
हनुमान जी की ओर देख देख कर। जी हाँ, जब आप लोग शांति से जो है बैठते हो ना, तब हमें इतनी प्रसन्नता होती है कि वाह, ऐसे लोग तो हमने भिंड में भी कभी नहीं देखे। जैसे आप लोग शांतिपूर्वक मेरे को सुनते हो तो बड़ी हृदय में प्रसन्नता होती है। तो राम जी का वात्सल्य उमड़ पड़ता है, वो मुस्कुराने लगते हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने राम जी से नज़र मिलाई कि राम जी का मुंह सूख गया और टेढ़ी नज़र करके जानकी जी, किशोरी जी की तरफ देखने लगे। अब बार बार ये प्रक्रिया चल रही है, बार बार प्रक्रिया चल रही है। तो हनुमान जी को ये बात सहन नहीं हुई। उनको लगा कि राम जी जो है हमसे तो प्रसन्न रहते हैं, परंतु हमारी माता जी से जो उग्र रहते हैं, नाराज रहते हैं। तो पूछूं तो जरा कि ये क्या हो क्या रहा है। तो हनुमान जी ने पूछा कि महाराज ये बता दो कि हमारी तरफ देखकर तो खुश होते हो और जानकी मैया की तरफ देख कर के मुंह टेढ़ा कर लेते हो, रूठ जाते हो, उदास हो जाते हो। तो राम जी ने कहा कि बता दूं, बताना नहीं चाहिए तो बता दो कि जब तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो मुझे अपना मानस पुत्र नज़र आता है। जी हाँ, पुत्र वही नहीं होता जो माता पिता के खून रजवीर से पैदा हो। पुत्र वो भी होता है जो हमारे जो है मन में बस गया है। समझ में आ रहे? हमारी सेवा करे सो हमारा पुत्र, और जो हमारे जो है जूते लगा है वो भले हमारे द्वारा पैदा है, पुत्र है। विचार करो इन बातों पर। तो इस संसार में पुत्र पुत्रियों के लिए मूड नहीं पटको। जो तुम्हारी सेवा करे, जो तुम्हारी आज्ञा में चले, वही आपका पुत्र है। पुत्र कोई छोटी बड़ी उम्र से नहीं होता। अगर आप हमारी बात मानते हैं तो बोलो वात्सल्य हमारा उमड़ेगा कि नहीं। तो राम जी मुस्करा जाते हैं कि वारे हनुमान। और जब हनुमान जी देखते हैं तो राम जी के अंडर सटक जाते हैं और मुंह टेढ़ा कर लेते। तो बोले जानते हो ये मैं क्यों कर लेता हूँ कि मुझे सारी बातें याद आ जाती हैं। हनुमान तेरा इतना ऋण है मेरे ऊपर, हाँ, कि मैं अदा नहीं कर सकता। मैं इस जन्म में अदा नहीं कर सकता, ऋण नहीं हो सकता तेरे ऋण से। इसलिए मैं उदास हो जाता हूँ। जानकी की तरफ देखता इसलिए कि कुछ बताएं कि हम क्या करें, उपाय बताओ। तो जानकी जी ने उपाय बता दिया। बताया शाम को कि एक पत्र लिखो, उस पत्र में लिखो कि हनुमान जी हम तुम्हारे ऋण हैं। ऋण का मतलब है हमेशा के लिए ऋणी हैं, हम ऋण अदा करने में सक्षम नहीं हैं। और दे दो हनुमान जी को पर्चा। हाँ, गुप्त बात होती वो कैसे दी जाती है? छिपा के दी जाती है। बहुत रहस्य है ये। और जो गुप्त नहीं है वो छपा के दिया जाता है। ध्यान दो, परमात्मा छिपे हैं तुम्हारे घट के भीतर, ठीक है, और तुम उनकी साधना करते हो छपा के। ये जो पोस्टर छपवाए जाते हैं भक्ति भक्ति नहीं है। परमात्मा तो घट के भीतर छिपा बैठा है, इसलिए तुम भी छिपके ही ढूंढ लो इसे। अभी किसी ने बोला था ना, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बोरी डूबन डरी, सो रोज अखबार छपा देती हूँ। अखबारों में छपा के भगवान की भक्ति नहीं होती है। तो हनुमान जी ने जब ऐसा कहा, वो हनुमान जी को जब ऐसा पर्चा दिया गया, ये कथा आपने कहीं सुनी नहीं होगी। हम बड़ी विचित्र कथाएं लाते हैं आप लोगों के लिए। तो ये हनुमान जी ने कहा कि ये तो बड़ा महाराज गड़बड़ कर रहे हो आप। तो क्या गड़बड़ कर रहा हूँ कि ऋण तो जाने कब का चुक गया। उन्हें कही नहीं हनुमान जी, देखो आपने जो है सबसे पहले किष्किंधा को विजयी करवाया है ना, और किष्किंधा का राज्य सिंहासन पद किसको दे दिया? सुग्रीव को। उसमें हमें यश मिला। यश किसको मिला? राम को। फिर लंका जीती,
है ना। और लंका की जीत के बाद फिर जो है वो सिंहासन विभीषण को दे दिया। यश किसे मिला? राम जी। हमें मिला। और यहाँ आकर के भी तुमने सिंहासन सजा करके और हम ही को सिंहासन पर बिठाल दिया, तो लोग हमारा यश गा रहे हैं। काम तुम्हारा तो यश हमारा, हम ऋणी नहीं हैं। उनने महाराज देखो कितनी बढ़िया हनुमान जी बात कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं काहे का ऋण, कैसा ऋण? महाराज वो पद जो किष्किंधा का था वो नश्वर था, नकली था। लंका का जो विभीषण पाए पद वो भी नकली नश्वर पद था। और ये अयोध्या का सिंहासन भी ये कुछ दिन रहेगा, उसके बाद ये भी नकली है। सच्चा पद तो मुझे मिला है आपके चरण कमल। प्रभु के चरणों के समान कोई पद है, इससे ऊंचा और कोई पद नहीं है। गुरु साक्षात परमात्मा होता है। इसलिए तो गुरु चरण में निस दिन, तो गुरु चरण में निस दिन, अब प्रीत लगा ले बंदे, अब प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे ये तेरे, कट जाएंगे ये तेरे, सब जन्म मरण के फंदे, सब जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। हरिओम तत्सत। अब चालू कर लो।